क्या माहौल देख माहौल तो एमआईएम का है सर। मैं किसी को सम्मान नहीं देता हूँ, चाहे नीतीश को या लालू को या आलू को, किसी को नहीं सम्मान आलू देता। कहाँ से बीच में वही आलू, उसका बेटा आलू। सर्वे के हिसाब से अभी देखिए तो एमआईएम निकल रहा है तो निकल रहा है। आप लोग को घर घर में बोल रहा है कि नौकरी, हम पढ़े लिखे नहीं, हमको कैसे दे देगा बेगर सर्टिफिकेट का नौकरी। आज लालू का बेटा बोल रहा है कि हम जीत जाएंगे, हर घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे, कुछ नहीं देने वाला है। रोड बना देने से विकास, पुल पुलिया बना देने से विकास, विकास उस चीज को नहीं, पेट की समस्या का हल ही मेन विकास होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ जैफ। सीमांचल पहुंच चुका हूं और यहाँ की गर्मियों को समझने के लिए हम धरातल पर हैं। यहाँ क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, जब से टिकट का बंटवारा हुआ है तब से अभी तक क्या और किसका समीकरण बना हुआ है। सीमांचल में 2020 की तरह लहर एआईएमआईएम का चल रहा है या उसे तोड़ने के लिए कोई अलग तीर नीतीश कुमार ने तैयार कर लिया है या एमआईएम को मिटाने के लिए आरजेडी ने नया समीकरण बनाया है। ये सब बात तब पता चलेगा जब हम जनता के बीच में जाएंगे और बात करेंगे। तो ज्यादा वक्त न लगाकर जनता के बीच में चलते हैं भाई, शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है और किसके बारे में है। क्या लग रहा है, सब ठीक चल रहा है? चल रहा है, बहुत अच्छा है। महंगाई का मार तो नहीं है? बहुत मार है महंगाई का। सरकार बदलना है, अब नया सरकार बनाना है। जैसे कि किसकी सरकार? तेजस्वी की सरकार बनाना है, सरकार को उखाड़ के फेंकना है। तेजस्वी यादव। अब तो तय कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री। पूरा जनता पागल है उसके पीछे, मास्टर मुजाहिद के पीछे पागल है पूरा जनता। क्या लगता है, क्या माहौल देख? माहौल तो एमआईएम का है सर, एमआईएम का है, पूरा एमआईएम है। कोचा धामन में बता रहे हैं बिगड़ गया सब। नहीं सर, सब एमआईएम है भले। एक दो तो होगा ही नहीं सर, नहीं तो काम कैसे चलेगा? उसी में तो मजा आता है। एक दो आपने सुना होगा डिप्टी सीएम जो है मुकेश सहनी तय कर दिए गए हैं। जी, कुछ भी करे लेकिन बिना एमआईएम का कुछ नहीं होने वाला है सर। बिना एमआईएम का कुछ नहीं होने वाला है, इस वजह से कि एमआईएम को हाँ साथ लेना जरूरी है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि सरकार बदलना है और सरकार तभी बदलेगा जब जो है एमआईएम को लेगा तभी बदलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अरे हम भी गप करना चाह रहे हैं जी। नहीं, वो इलेक्शन से हटके। इलेक्शन से क्या मतलब? हम ये नहीं पूछेंगे कि किसको वोट देंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि सीमांचल में जब से देश आजाद हुआ है इन 5 सालों में अभी जो मास्टर क्या नाम, उनका नाम लीजिए, इजहार एसपी, कितना विकास किए हैं, इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं जी। विकास तो दिख रहा है, इलाका में खूब विकास हुआ। विकास किस चीज को बोला जाता है? रोड चमकता रहे, हाँ, युवाओं को रोजगार मिले। पेट में अनाज नहीं रहे, वही वही तो विकास है। लोग यहाँ से पलायन करे, वही विकास। बिहार में रहा क्या आजादी के बाद? एक सुई बनाने आप बताइए हमको। बिहार सरकार को एक सुई बनाने बिहार में है क्या, आप बताइए ना। और ये विकास क्या विकास? कौन सा यहाँ के लोग पलायन करके आते हैं देश विदेश कमाने के लिए और बोलते हैं विकास। रोड बना देने से विकास, पुल पुलिया बना देने से विकास, विकास उस चीज को नहीं, पेट की समस्या का हल ही मेन विकास होता है। तो उसके लिए 5 किलो राशन तो दे रहे हैं ना। 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा? हम पूछना ये चाह रहे हैं, विकास नहीं हुआ जब से बिहार को, जब से उड़ीसा निकला सबसे पहले, मालूम है आपको? ठीक है। और उसके बाद झारखंड निकला तो सब चला गया। बिहार को जर्मनी का रूल कहा जाता था जब झारखंड निकल गया तो। उसके बाद बिहार में है क्या? सिर्फ लोग बोलता है विकास। पुल पुलिया बना देने से विकास हो जाता है? मेरे यहाँ 80% लोग पलायन करते हैं, बाहर जाके कमाते हैं। कौन फैक्ट्री है बिहार में? सम्मान तो दिलाते हैं नीतीश कुमार जी। अरे नीतीश कुमार को मैं किसी को सम्मान नहीं देता हूँ, चाहे नीतीश को या लालू को या आलू को, किसी को नहीं सम्मान आलू देता। कहाँ से बीच में? वही आलू, उसका बेटा आलू, उसको भी सम्मान नहीं देता हूँ। आलू मतलब ठीक है। हाँ, किसी को सम्मान नहीं देता हूँ मैं। हाँ। जब तक नहीं मेरे यहाँ का पेट का समस्या का हल होगा तब तक विकास नहीं होगा। नहीं, सीमांचल को तो न्याय दिलाने के लिए असदुद्दीन अवैसी न्याय कौन चीज है बताइए? असदुद्दीन अवैसी न्याय दिला देगा? उसका बाप का दिन है, न्याय दिला देगा? तब वो यात्रा कर रहे थे, बोले हम छो यात्रा कर ले, वो जब तक नहीं देखिए। वो तो अभी हिंदुस्तान में हाँ, पूरा समय भी नहीं दिए। हाँ। ये 70 साल से जो ये लोग किए घोटाला, तो इसमें कोई मुद्दा नहीं है। अवैसी आज आया है तो बोले वो विकास के मुद्दे पे आया है। उन्होंने उनकी पार्टी से विधायक जीते थे। अब वो तो आरजेडी में चले गए। अरे चले गए तो आगे जो सरकार है, नीतीश कुमार चले गया तो क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार भी तो आरजेडी छोड़ के चला गया था, पलटी मार देता। लालू प्रसाद भी तो छोड़ के चले गए। तो वही चेहरा फिर से आप बदलेंगे? नहीं, कैसे बदलेगा? देश नहीं बदलेगा, देश और भी अंधकार में जाएगा।
इतना गुस्सा आपके अंदर है भाई, हम तो ना गुस्सा हो रहे हैं। हाँ, गुस्सा बहुत हो रहा है। गुस्सा नहीं, सही बात बोल रहा है, गुस्सा नहीं हो रहा। नहीं इतना टाइट होके बोल रहे हैं, हम खुद डर गए भाई। नहीं अच्छा, इनका आवाज ही ऐसा। सही बात करते हैं। हाँ, हमारे मुखिया है हाँ, पहले मुखिया थे हमारे जी। तो क्या रहेगा कोछा धामन में जिस तरह का समीकरण तैयार किया जा रहा है, क्या लगता है माहौल क्या बिगड़ेगा, क्या बनेगा, किसका खेल बिगड़ेगा? वक्त आएगा तो सब बदल जाएगा। जैसा जिसका रुझान है वही तो आने वाला ही है। देखिए इलेक्शन का ये है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग आए जैसे सर्वे कर रहे हैं, तो सर्वे के हिसाब से अभी देखिए तो एमआईएम निकल रहा है तो निकल रहा है। आगे क्या होने वाला है उसका तो ये नहीं कह सकते हैं। बेटा माँ के पेट से पैदा हो जाता है तो पहले का ख्याल थोड़ी रखा है कि क्या होने वाला है। बच्चे को जब पैदा करते हैं तो बच्चे थोड़ी दिखाएं कि हमको कहाँ नेंगरा के घर में पैदा हुआ है, क्या ये अमीर के घर में पैदा हुआ है। पैदा होने के बाद चलने लगता है, जब 10 आदमी से मिलता है तब ना पता चलता है कि हम कैसे है नहीं है। तो वैसे ही नया कैंडिडेट है, नया सब है। अगर ये देखो एक आरजेडी में चला गया, पहली बार जीता है आरजेडी में चला गया, अब फिर दूसरा 70 साल से तो लोग कुछ किया नहीं है। अब ये 5 साल में थोड़ी कुछ कर देगा भाई। जिसका जो ये है वो तो होते रहेगा, इसमें कोई ये नहीं है। आपको लगता है कोछा धामन में इस बार का समीकरण जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का बना हुआ है? वो तो पहले ही से है, आज नहीं, पहले ही से उसी का बना हुआ है, रुझान उसी का चल रहा है, हवा में तो लहरा रहा है। तो हम लोग क्या करें? पार्टी में तो दो नेता छोड़कर चले गए और उधर अब्दुल्ला सालिम जो है वो पानी पी कर कोस रहे हैं, तो असर तो पड़ेगा ना? नहीं, कुछ असर नहीं पड़ेगा। कुछ मच्छी में से अगर दो मच्छी तालाब से जो दो मच्छी निकाल दीजिएगा तो तालाब का मच्छी थोड़ी कम हो जाएगा। वो जितना रहना का तो उतना रहेगा ही। मच्छी कुछ कम नहीं होता है, जितना इसका वोट है उतना रहेगा। वो कोई आके समर्थन कर दे या कोई बाहर चले जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। टिकट भी तो आरजेडी ने मास्टर मुजाहिद को दिया है, ताकतवर को दिया है। अरे ताकतवर उससे बड़ा शेर 10 शेर पैदा होता है, 10 तरह का होता है कि एक ही तरह का सब शेर पैदा होता है? हमको ये बताइए, 10 शेर जो पैदा होता है तो 10 शेर 10 तरह का होता है कि एक ही तरह का होता है? 5 उंगली 5 तरह का होगा ना। अब ये आरजेडी अगर उसको दे दिया है तो एमआईएम भी तो दूसरे को दे दिया है। ये थोड़ी कि आरएसपी को दे दिया है, सर्वर को दिया है। हम लोग सर्वर के ऊपर भरोसा किया, इंशाल्लाह वो जीतेगा। जैसा अमोर में विशाख हुआ, यहाँ पे भी वैसे विशाख होगा। नीतीश कुमार विधानसभा में खड़े होकर बोल रहे थे एक नया पैकेज हमने जो है सीमांचल के लिए तैयार किया है। वो पैकेज पहुंचा कि नहीं? कोई पैकेज नहीं पहुंचा। 15 लाख तो आज 15 साल से आ रहा है, तो वो आते रहता है, छोड़िए ना। 15 लाख दे रहा है हर पब्लिक को। आज लालू का बेटा बोला है कि हम जीत जाएंगे, हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। कुछ नहीं देने वाला है, ये सब यही है। लेकिन डिप्टी सीएम तो दे दिया मुकेश सहनी। कुछ नहीं दिया। डिप्टी सीएम दे वो दिया। सीएम से हमको क्या लेना देना है? मुसलमान को क्या दिया? मुसलमान को क्या दिया? कुछ दिया है? वो तो डिप्टी सीएम और अपना खुद सीएम बनने के लिए तो वो खुद ये कर रहा है, मगर मुसलमान सिर्फ वोट करेगा और कुछ नहीं करेगा। वो वही बेवकूफी वाला पहले से तय कर दिया गया कि सीएम मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव हैं, डिप्टी सीएम जो है वो मुकेश सहनी है, तीसरा जो है मुसलमान, चौथा मतलब दूसरा जो है वो मुसलमान, तीसरा जो है दलित। ये किया जा रहा है। किया है, वो तो कुछ नहीं करेगा। वो अपने के चक्कर में है। वो मेरा पेट भर जाए तो ये काफी है, बाकी कोई मरे भूखा उससे कोई लेना देना नहीं। वो लोग बेवकूफ बना रहा है हम लोग को। हाँ, यादव जो पर्सन कितना है आप बताइए? वो मान ले कि वो 8-10% जो भी मान ले, हम लोग 18 में हम लोग को कुछ नहीं। और टिकट का भी मतलब में ले लीजिए कि कितना टिकट हम मुसलमान कौम को दिया, कुछ नहीं। वो सिर्फ वोट के वक्त में वो लोग आकर के हम लोग को बरगरा रहा है और बाकी हम लोग को क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है वो लोग, बाकी कुछ नहीं। वो जब उसका वोट खत्म हो जाएगा, कहानी किस्सा वो जीत जाएगा, बाकी तुम कहीं मरो या जियो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये लोग सिर्फ बेवकूफ बना रहा है इलेक्शन के टाइम कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कहीं बाहर जाने नहीं देंगे। ये लोग आरजेडी या जेडीयू या जेपीयू हो, ये लोग बिल्कुल हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए ये इलेक्शन में आ रहे हैं और हम लोग को धोखाबाजी में रखा है कि आप लोग को घर घर में बोल रहा है कि नौकरी। हम पढ़े लिखे नहीं, हमको कैसे दे देगा बगैर सर्टिफिकेट का नौकरी? देगा कुछ ना कुछ योजना तैयार किया कोई योजना नहीं। वो तो खुद अपना आपका योजना, वो तो 9वीं फेल खुदे है, तो वो दूसरे का डिग्री के बारे में या नौकरी के बारे में क्या जानता है? वो कुछ नहीं जानता है। बिल्कुल ये धोखा है। अगर का वादा किया है तो दिया ही जाएगा। वो देगा ना, वो तेजस्वी देगा, एक पेंठी पकड़ा देगा, 2 बैल दे देगा, बोलेगा हाल जोतते रहो, यही सरकारी नौकरी है। यही रुझान है और उन लोग का कुछ नहीं है। आने के बाद जब अपना सीट पे बैठ जाएगा ना, बोलेगा जाओ एक एक बैल दे दो और एक एक पेंठी पकड़ा दो, सबको हाल जोता हो। बस इससे ज्यादा कोई विकास नहीं होने वाला है इस बार भी।
इतना मनगढ़ंत कहानियां जो है नहीं बनाना चाहिए। नहीं है, ये सब जुमलाबाजी है। जुमला वोट लेने के लिए हर जुमलाबाजी करता है, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी पर जो आरोप लगता है कि वो आए हैं बीजेपी को जिताएंगे और चले जाएंगे वापस। बीजेपी को वो जिताएंगे कि कोई आरजेडी वाला जिताएंगे? अरे अभी जो तुम सीट बांट रहे हो, तुम्हारा 4-4 बार का विधायक, उसका में लात मार के भगा रहे हो, तो ये अवैसी आके किसको भगाया? चर्चा तो असलम मुखिया पर हो रहा है, चर्चा सादिक समदानी पे हो रहा है, चर्चा अब्दुल्ला सालिम पर हो रहा अरे है। भाई पहली मैं क्या एक ही बात क्या बोला हूँ कि पहली बार आके अगर कहोगे कि हमको मुख्यमंत्री का सीट मिल जाएगा, तो नहीं मिलता भाई। हर चीज के लिए पड़ता। मैं क्या बोला हूँ, बच्चा पैदा होता है तो कहाँ जाएगा नहीं जाएगा उसका भी ये देखिए। अभी वो अमीर के घर में पैदा हुआ है कि निंगरा के घर में पैदा हुआ कि फकीर के घर में पैदा हुआ, बड़ा होने के बाद ही तो पता चलेगा ना कैसा क्या है। तो वैसा ही है, हम जैसे अभी ये सरवर साहब है, उसको हम लोग लगाए हैं, एक को जीता है तो भाग के आरजेडी में चला गया। वो आरजेडी वाले का सोचा, और आरजेडी वाले के बाद सोचा कि हम लोग 4 साल रहेंगे तो हमको टिकट तो मिल जाएगा। वो टिकट तो छठवा दिखा दिया है। अब ये जो आया है, अभी जो ये क्या बोलता है सरवर साहब हमारे आए हैं, इसको भी जिता रहे हैं। अगर हमारे अवैसी साहब के साथ मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के चलेगा तो इंशाल्लाह अगले बार भी चलेगा। अमोर में अगर ये 7 करोड़ का विकास हुआ है तो यहाँ 1000 करोड़ का विकास करेगा। वो विकास तो होना है भाई, चाहे आरजेडी का हो या किसी का हो। सरकार जिसका बनेगा उसी का विकास होगा। मेरा सरकार नहीं बनेगा तो हम कहाँ से, मेरा बाप ही नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे मेरा बाप है, तो थोड़ी होगा। बाप जिसका रहेगा उसी का बेटा बनेगा। नहीं, वो ठीक है, आप जो बता रहे हैं समझने के लिए वो तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से अभी 3% का ऐलान किया, मतलब 3% मुकेश सहनी है, जिस समाज से वो आते हैं, यादव समाज है जिस समाज से तेजस्वी यादव आते हैं। अब ऐलान के बाद में मुसलमान, एक मेरे पास पोस्टर है वो मैं दिखाना चाहता हूं, और मैं चाह रहा था कि ये चीज किसी से हम बात करें इस पर। बड़ा अच्छा पोस्टर किसी ने तैयार किया है, वो ये है कुछ इस तरह, एम से मल्लाह और एम से मुस्लिम, मल्लाह को लड्डू और मुस्लिम को कद्दू। ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, कोई लड्डू और कोई कद्दू, ये क्या बात है? ये लोग हम लोग से बेवकूफ बना रहा है। ये लोग बिल्कुल है कुछ नहीं, ये सीधा ये लोग धोखा दे रहा है। भाई साहब, ये आप खेलने वाला है। देखने के बाद में क्या कहेंगे? समझ से बाहर। समझ से बाहर है। भाई साहब, ये पोस्टर देखने के बाद में आप क्या कहेंगे? जैसे एम से मल्लाह लड्डू, मल्ला को लड्डू देने वाला है, हाँ, और जो मुस्लिम है उसको 18%। उसको हाथ में कटोरा और कद्दू देने वाला है कि कटोरा लो हाथ में, उसमें हम कद्दू का सब्जी डालेंगे, तुम उसी को खाते रहो। उसका मतलब यही है। यही है एम का यही है, फॉर्मूला। अब मतलब आपको ये समझ में आ गया, एम वाई जो समीकरण था, एम मतलब मल्लाह और वाई मतलब यादव, यही है। यही है। अब इन लोग जो ये निकाला है नया, देखो अपना अपना सीट बचाने के लिए, अगर ये लालू प्रसाद, उसको तो बोलने भी नहीं आता है। मुसलमान का बारे में उसको पूछा एक बार तो अरे तजुर्बा भी वो नहीं बोल पाता, तो मुस्लिम के लिए वो क्या काम करेगा? वो तो नुंगी चोर है। वो खाली हिंदू के लिए वो बात करता है कि ये, उसको बोला कि मुस्लिम का ये हो रहा है तो वो क्या बोला था, अभी हम राजनीति में बिहार के तरफ मेरा सोच है। ये क्या सोच है? अरे सबके लिए लड़ो ना, भाई बनते हो तो सबका भाई बनो। अरे एक ही का क्या भाई बनते हो? भाई बनते हो तो सबका बनो, एक ही का। उसको तो बोलने का ढंग ही नहीं है, तो वो क्या राजनीति चलाएगा? चार विधायक को निकाल के भगा रहा है। उसका पुराना नया नया कैंडिडेट करता है। वो तो सोच रहा है कि पुराना लेके पुराना जो समीकरण फिट किया जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पर शहनवाज आलम को टिकट दिया, अब वो कौन है? तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। तस्लीमुद्दीन के क्या है वो? अब उसका बेटा है। हाँ, अच्छा, लालू के साथ वो घूमता था, उसके साथ लालू के साथ घूमता था कौन? तस्लीमुद्दीन घूमता था ना। उसका सेट नहीं छीन पाया, उसका टिकट क्यों नहीं काटे? वो भी तो तुम्हारा इमाम से जाके जुड़ा था, उसका भी तो टिकट काटना था। उसका अंदर, लालू का बेटा का अंदर जान नहीं है, उसका अंदर सीने में दिल नहीं है, डर है। जानता था कि हम अगर तस्लीमुद्दीन का बेटा का टिकट काट देंगे तो फाड़ देगा वो। यही बात है। थोड़ा से मर्यादित में रहिए, आप मर्यादित का ही बात कर रहे हैं। मर्यादित देखो भाई, जैसे नईम का काटे, इजार एसपी का काटे, रकमुद्दीन का टिकट काटे। विधायक कितना गया था आपके पास? 4। तो 3 को भगा दिए, 1 को क्यों रखे? वो जानते थे, उसके अंदर डर था कि अगर उसको हटा देंगे तो हम अररिया में पहुंच नहीं पाएंगे। तो वही कहानी था,
वो सबको हटा नहीं सकता ना। जिसके अंदर जान रहता है उसको देख के सब डरता है। अभी लोग से उन लोग को ये जो ये था, तीनों का टिकट कटा है, इनके अंदर जान नहीं बचा है। जान ही नहीं बचा है। इन लोग को धोखेबाजी करके इन लोग को हटा दिया। देखो चाचा क्या हाल है? आरजेडी भाई साहब, आरजेडी भाई साहब, भाई साहब, MIM है। भाई साहब, यहाँ तो एमआईएम का ही लहर है। भाई साहब एक बार, एमआईएम भाई साहब, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया मेरा। ठीक है भाई साहब, जन स्वराज। जन स्वराज। यही कारण है कि इतने सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो है सवाल जो है आम जनता के माइंड में इतना भर दिया है कि लोग जो है वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो हैदराबाद से निकलकर बिहार सीमांचल तक पहुंचे हैं, इनका सफर और इनका दौर इस सीमांचल में कब तक चलेगा, खैर यही बात हम जानने की कोशिश कर रहे थे। आरजेडी का जो माहौल एक तैयार किया गया है, इस बार कितना माहौल रहेगा, आप अपनी बात कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता का इनके साथ।